सो हे एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों, आज मेरे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 55 है और आज मार्केट में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो आज मैंने दोनों साइड ट्रेड लिए थे दोस्तों, कॉल और पुट। तो दो ट्रेड लिए थे, दोनों में स्टॉप लॉस हिट हो गया है। पहला ट्रेड जो था वो उसकी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई थी, लेकिन वो फोमो में एंट्री थी तो उसमें छोटा सा लॉस लेके मैं निकल गया। फिर उसके बाद मैंने कॉल साइड ट्रेड लिया तो उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो देखिएगा, सबसे पहली वाली एंट्री मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये पुट का चार्ट है, 26,300 की पुट। सबसे पहले हम पोजीशन पे चलते हैं। तो देखिएगा, दो ट्रेड लिए हैं, एक पुट में एक कॉल में। पहले ट्रेड में 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके मैं निकल गया हूँ, क्योंकि वो एंट्री गलत थी इसलिए मुझे उसको एग्जिट करना पड़ा। नहीं तो इसमें मेरा प्रॉपर 1500 का लॉस हो जाता और आज का डे क्लोज्ड हो जाता। लेकिन इसमें मेरा 600 का लॉस हुआ था, तो इसलिए मैंने एक और ट्रेड लिया। आप पोजीशन में ही देख लीजिए। पहले मैं 600 का लॉस लिया हूँ पुट में, फिर दूसरे वाले ट्रेड में मैंने स्टॉप लॉस छोटा कर दिया और 1200 का उसमें स्टॉप लॉस लिया हूँ। तो 1800 का स्टॉप लॉस हुआ है हमारा टोटल अमाउंट। ठीक है, तो चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको पुट वाली एंट्री समझा देता हूँ, लेकिन उससे पहले दोस्तों इसको एक्सेल शीट में अपडेट कर देते हैं। तो आज डे 55 है मेरे ट्रेडिंग चैलेंज का। तो आज हमारा स्टॉप लॉस हुआ है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। आज मैंने दो ट्रेड लिए हैं और स्टॉप लॉस हुआ है मार्केट में -2000 चार्जेस को ऐड करके। और आज डेट है हमारी 23 तारीख। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो अभी भी हम प्रॉफिट में ही हैं, 9000 का प्रॉफिट में ही है अभी भी। ठीक है, अच्छा चल रहा है चैलेंज। तो इस ओवरव्यू को देखिएगा, टेलीग्राम पे भी शेयर किया था मैंने। सेलिंग साइड का शेयर नहीं किया था क्योंकि उसमें मेरा एंट्री कंफर्म नहीं हुई थी, लेकिन बाइंग साइड का कंफर्म हो गया था तो उसको मैंने शेयर कर दिया था। और अगर आप डायरी में भी देखेंगे तो इस मंथ मैंने बहुत कम ही ट्रेड लिए हैं, 3, 3, 6, 7, 8 दिन ही ट्रेड किया है, तब भी हम प्रॉफिट में ही हैं 9000 के। तो ठीक है, अच्छा चैलेंज चल रहा है हमारा। तो चलिए एंट्री मेथड समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, पुट वाली एंट्री ट्रिगर नहीं हुई थी। ये जो मैंने रेड लाइन मार्क किया दोस्तों, इसके ब्रेक पे मुझे लेना था, लेकिन मैंने फोमो में पहले ही एंट्री ले ली। जैसे कि आपको पता है मैं स्पॉट रेजिस्टेंस ब्रेक होने से पहले ट्रेड लेता हूँ, लेकिन आज की एंट्री कुछ ज़्यादा ही जल्दी ले ली थी मैंने, इसलिए मैंने देखिएगा 228 पे एंट्री है और 218 का स्टॉप लॉस था, लेकिन मैं 224 पे ही एग्जिट कर गया हूँ, क्योंकि इस ट्रेड की एंट्री ट्रिगर नहीं हुई थी। 230 पे मुझे एंट्री लेनी थी, तो इसलिए मुझे एग्जिट करना पड़ा। लेकिन देखिएगा, अब ये ट्रेड बन रहा है हमारा प्रॉपर ट्रेड। इसके ब्रेक पे एंट्री होनी चाहिए थी, तो ये स्पॉट है। अब यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो एक पुट साइड में यहाँ पे मोमेंटम आएगा। ठीक है, तो लेकिन अब मैं ट्रेड नहीं ले सकता क्योंकि इसकी भी प्रोबेबिलिटी है, क्या पता मोमेंटम ना आए। और मेरा लॉस अमाउंट पर डे का रीच हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया 2000 तक मैक्स लॉस ले सकते हैं। तो आज का तो अमाउंट पूरा हो गया है, तो आज मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। तो पहला ट्रेड यहाँ पे था। और अगर बिहेवियर भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, पुट साइड एंट्री लेने का। ये बाइंग, सेलिंग, फिर ये बाइंग, फिर ये सेलिंग, फिर ये बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर ये सेलिंग। तो ये प्रॉपर बिहेवियर था एम पैटर्न वाला, जिसके बेस पे मैं यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा था। तो इसको मैं बड़ा करता हूँ, तो ये देखिएगा, इस बिहेवियर पे मेरी एंट्री थी। ठीक है, एंट्री इसके ब्रेकडाउन पे होनी थी, ये जो स्पोर्ट है, लेकिन इसका ब्रेकडाउन हुआ नहीं था, तो मैंने फोमो में पहले ही यहाँ पे एंट्री ले ली थी, इसलिए मुझे इस ट्रेड को जल्दी एग्जिट करना पड़ा। ठीक है, तो पहला ट्रेड तो हमारा बना नहीं था। तो सेकंड ट्रेड मैंने कॉल साइड लिया था, उसका बिहेवियर देखिएगा। उसमें भी दोस्तों एंट्री बस एक रीज़न के कारण हुई है, क्योंकि वहाँ पे बिहेवियर बन गया था, बाइंग, सेलिंग, बाइंग, फिर ये सेलिंग, फिर ये बाइंग, फिर ये सेलिंग, फिर ये ब्रेकआउट। और मार्केट बाइंग साइड गया भी था, लेकिन वीकनेस के कारण हमारा एसएल हिट हो गया। तो ये देखिएगा, ये भी वही बिहेवियर है दोस्तों, बाइंग साइड ट्रेड लेने वाला, ये वाला बिहेवियर है। ये बाइंग, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, बाइंग, फिर ये सेलिंग, फिर ये ब्रेकआउट। ये दोनों बिहेवियर सेम है। यहाँ पे ये बड़ा सा ये बना है क्योंकि प्राइस यहाँ पे बहुत देर रुका हुआ था। ठीक है, अब सेम डिट्टो नहीं बनेंगे, ऐसे भी बिहेवियर बन सकते हैं, तो वो आपकी आंखों की प्रैक्टिस पे है कि कैसे आप ट्रेड लेते हैं। तो ये बिहेवियर बना था, रेजिस्टेंस ब्रेक पे मेरी एंट्री हुई और इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसका भी चार्ट देख लेते हैं। 26,000 की कॉल में मेरी एंट्री थी, 26,000 की कॉल, इसमें एंट्री थी मेरी। तो यहाँ पे देखिएगा, इस कैंडल में यहाँ पे एंट्री थी। प्रीमियम में भी वीकनेस था, इंट्राडे हाई ब्रेक ही नहीं कर पाया प्रीमियम, और इंडेक्स ने इंट्राडे हाई ब्रेक कर दिया था, ये देखिएगा, लेकिन प्रीमियम नहीं कर पाया। तो यहाँ पे मेरी एंट्री थी किस प्राइस पे देख लेते हैं, 224 पे और 216 पे एसएल। तो ये मार्किंग आ गया। इस कैंडल में मेरी एंट्री थी 224 पे और एसएल मेरा इस कैंडल में हिट हो गया 216 पे। ठीक है, 30 पॉइंट का टारगेट रखा था मैंने। तो देखिएगा, इस कैंडल में एसएल हिट हो गया, डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ था। ये इस कैंडल, जो ये कैंडल बनी है इंडेक्स में, देखिएगा इंट्राडे हाई ब्रेक कर रही थी, ये वाली कैंडल, ये वाला, ये देखिए यहाँ पे इंट्राडे हाई ब्रेक हो रहा है।
लेकिन प्रीमियम में देखिएगा प्राइस इंट्राडे हाई के पास नहीं सीटीसी मूव कर रहा था, तो मुझे पता लग गया था एसएल हिट होने वाला है। तो मैं सीटीसी नहीं निकला, मैंने सोचा एसएल दे देते हैं क्योंकि इसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस देके मैं निकल गया हूँ, ठीक है। तो ये भी एंट्री आप समझ गए होंगे। तो पुट साइड वाली एंट्री भी मैंने आपको बता दी। दोनों में दोस्तों बिहेवियर बने थे इसलिए मैंने ट्रेड लिया था। अगर बिहेवियर नहीं बनते तो मैं ट्रेड भी नहीं लेता, लेकिन बन गए थे तो इसलिए मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। तो चलिए ओवरव्यू को देख लेते हैं। देखिएगा ये पुट साइड मार्केट मोमेंटम कर रहा है। तो मैं चाहता तो हूँ कि यहाँ पर ट्रेड लूँ, पर मैं नहीं ले सकता ड्यू टू रूल। यही रूल है दोस्तों, रूल्स को फॉलो करना ही मुश्किल होता है। यहाँ पे एंट्री एक अच्छी खासी एंट्री बन रही है, एक अच्छा मोमेंटम भी आ रहा है। अगर इसके ब्रेक पे एंट्री होनी थी और स्टॉप लॉस होता, क्या पता स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है इसमें। छोटा सा स्टॉप लॉस है 8 पॉइंट का और 1:3 यहाँ पे मिल जाना चाहिए। तो चलिए मैं तो ट्रेड नहीं ले सकता इसको, ठीक है। तो ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू को यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले देखिएगा ट्रेंड कौन सा है, बाइंग ट्रेंड है। लेकिन आज पुट साइड ट्रेड लेने का दोस्तों रीज़न था रिट्रेसमेंट। मैं आज रिट्रेसमेंट को ट्रेड करना चाहता था, जो कि आ भी रहा है, लेकिन अब आ रहा है हमारा एसएल हिट करने के बाद। देखिएगा प्राइस कितने दिनों से बाइंग में है। प्राइस ने यहाँ से लगातार अब कंटिन्यूस बाइंग जा रहा है। तो प्राइस का बिहेवियर ऐसा नहीं है कि वो लगातार बाइंग साइड जा सकता है। प्राइस स्विंग में चलता है, ऐसे जाएगा, फिर स्विंग बनाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो इसी रिट्रेसमेंट को मैं ट्रेड करना चाहता था और वो रिट्रेसमेंट आज आई भी है। यहाँ पे देखिएगा प्राइस में सेलिंग मोमेंटम आ भी रहा है, लेकिन चलिए अब तो हम लॉस लेके निकल गए, अब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी रिट्रेसमेंट को ट्रेड करना चाहता था, लेकिन पहले वाली एंट्री गलत थी, वहाँ पे एंट्री ट्रिगर नहीं हुई थी। तो फिर मैंने कॉल साइड एंट्री क्यों ली दोस्तों, क्योंकि कॉल साइड का दोस्तों बिहेवियर बन गया था, इसलिए मुझे कॉल साइड भी ट्रेड लेना पड़ गया। क्योंकि ऐसा भी लॉजिक हो सकता है कि मान लेते हैं मैं भी रिट्रेसमेंट का सोच रहा हूँ, मेरी तरह और भी लोग सेलिंग का सोच रहे होंगे। तो जब सब लोग सेलिंग का सोचते हैं तो कई बार बाइंग साइड का मोमेंटम बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बिहेवियर भी बना है और प्राइस में स्ट्रेंथ भी है, तो एक बाइंग साइड का ट्रेड लेते हैं। अगर फेलियर होगा तो ऐसे लेके निकल जाएंगे, क्योंकि मार्केट में स्टॉप लॉस और टारगेट का ही गेम है। या तो किसी दिन टारगेट होगा या स्टॉप लॉस होगा, तो आज हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने बाइंग साइड का ट्रेड लिया था यहाँ पे। अगर बिहेवियर नहीं बनता तो मैं बाइंग साइड का ट्रेड नहीं लेता, लेकिन बन गया था तो इसलिए मुझे लेना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा पुट साइड हमारा टारगेट अचीव हो गया, समझ सकते हैं। तो चलिए अब इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं। सिंपल सा लॉजिक था दोस्तों, आज रिट्रेसमेंट को ट्रेड करना चाहता था, लेकिन रिट्रेसमेंट आई नहीं और फिर बुलिश साइड का बिहेवियर बन गया तो बुलिश ट्रेड ले लिया, ठीक है। यही सिंपल सा लॉजिक था। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।